लो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब तो आपका सैम्पल पेपर भी सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के ही यहाँ आए होंगे कि कुछ स्पेशल बात करना है मुझे आप सबों से। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। उसके रिगार्डिंग आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। एक बात आपको पता है कि आज जो भी बच्चे 12वीं क्लास में हैं वो सिर्फ 12वीं तो नहीं पढ़ रहे होंगे। आजकल के लगभग 95% बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं 12 क्लास के साथ साथ अपने जेई डबल ई के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जे डबल ई के नीट का प्रिपरेशन कुछ बच्चे कर रहे होंगे, और ज़्यादा जो भीड़ है वो जे डबल ई और नीट में ही है। जो बाकी के बच्चे बच गए वो एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि एनडीए जो है वो भी 12 अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए होता है। वो 12 अपीयरिंग वाले बच्चे उसमें बैठ सकते हैं, और काफ़ी बच्चों ने 12 के साथ साथ एनडीए क्वालिफाई किया हुआ है। काफ़ी बच्चे 12 के साथ साथ जेईई क्वालिफाई किया हुआ है ना। तो होता क्या है कि जब आप साइमल्टेनियसली वो कर रहे हो कंपटीशन की प्रिपरेशन, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन जब डील करते हो क्वेश्चन के साथ, तो आप थॉरली उसको नहीं सॉल्व करते हैं ना, एकदम जितना जल्दी। क्योंकि कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, वहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, अपना मैक्सिमम आउटपुट देना होता है, तब जाके सिलेक्शन हो पाता है बच्चों का। तो आप वहाँ पे ना कि क्वेश्चंस को डिटेल में लिख के सॉल्व करते हो, बल्कि जितना फास्ट हो सके, जितना शॉर्टकट तरीके से हो सके उतना फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। और कहीं ना कहीं इससे बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, और जिसके चलते बोर्ड एग्जाम्स में वो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, भले ही वो सिलेक्शन ले लेते हैं। मैंने काफ़ी ऐसा एग्जाम्पल्स भी देखा है कि जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में जे डबल ई मेंस क्लियर हो गया है, उनका बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया है। हालांकि उनके पास नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, तब तो वो इंजीनियरिंग के मेंस को क्लियर कर दिए हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है आंसर का, कि आंसर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि जहां पे एक तरफ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसका जो टेक्निक है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एकदम से बोर्ड एग्जाम से डिफरेंट है, क्योंकि बहुत ही फास्ट वहां पे काम करना होता है, और शॉर्टकट या फिर जैसे भी काम करो आप, मतलब लिख के तो बहुत ही कम बच्चे सॉल्व करते हैं, और जो बच्चे लिख के सॉल्व करते हैं उनका सिलेक्शन जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेज करना होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स क्या बोलता है आपसे कि स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। आप जितना स्टेप बाय स्टेप आंसर लाए हो, कैसे आंसर लाए हो आप, वो स्टेप दिखाना पड़ता है, और तब जाके उस स्टेप्स के नंबर मिलते हैं आपको बोर्ड एग्जाम्स में। और इसी के कारण मैं अब से, आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे, किसी ऑफलाइन बैच से, किसी ऑनलाइन बैच से, सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। तो मैं सोच रहा कि अब से आपके इस प्यारे से एग्जाम कैप्चर जो यूट्यूब चैनल है, इसमें जो भी वीडियो आएंगे वो एनसीईआरटी के एक वी विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स सिलेबस। जो सीबीएसई ने 2022-2023 बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए सिलेबस मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा बात कि आपको आंसर बोर्ड एग्जाम्स में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, और एकदम से उसी पैटर्न पे स्टेप वाइज मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखूंगा, ताकि आप सीख पाएं कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में जाके कैसे आंसर को लिखना है पेपर में, और फिर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बताना यही था कि अब से इस चैनल पे जो नए वीडियोज आएंगे वो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के होंगे, और कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग। वो क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हो सकता है वो क्वेश्चन, या फिर कुछ रेफरेंस बुक्स से मैं उठा सकता हूँ वो क्वेश्चन को, या फिर एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस होता है उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से इनका मिक्स मैं क्वेश्चन लाऊंगा आप सबों के लिए, और लिख के बताऊंगा कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है बोर्ड एग्जाम्स में बैठने के बाद। तो बस यही बात करना था मुझे आप सबसे। और अब जो वीडियोज आएंगे मैंने बता दिया, उसके
उसी के अकॉर्डिंग अब वीडियोज आएंगे आपकी बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, और यही आज का मुद्दे वाला बात था। धन्यवाद।